बच्चों, let's read this question. So this question says, to cross the river in shortest distance, a swimmer should swim making an angle of theta degree with the upstream. What is the ratio of the time taken to swim across in the shortest time to that swimming across over shortest distance? Okay, assume speed of the swimmer in still water is greater than the speed of the river flow. All right, and we have given the four options. आपको इसके corresponding यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें बेसिकली यहाँ पर टाइम का रेशियोज बताना है. ठीक है, किस किस का टाइम है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन ऑर्डर टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस इन द शॉर्टेस्ट टाइम में अगर वो करे तो कितना टाइम लगेगा टू द स्विमिंग अक्रॉस ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्या बताना है, हमें यहाँ पर रेशियोज बताना है. तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इन दोनों का हमें यहाँ पर रेशियो बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. ये आपका देखिए स्विमर रिवर प्रॉब्लम है. ये कौन सा आपका, दिस इज स्विमर रिवर प्रॉब्लम. ऑलराइट, so we can write down the key concept of this question is swimmer river problem. हमें यहाँ पर मिनिमम टाइम टेकन वाली कंडीशन बतानी है और जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन ही बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिचुएशन इस तरीके से आपकी, ये आपकी मान लीजिए रिवर है. दिस इज अ रिवर. ठीक है, दिस इज अ रिवर, ये आपकी रिवर है. ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है बच्चों, डब्ल्यू के इक्वल. लेट डब्ल्यू बी द विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है, देखिए स्विमर आपका मान लीजिए दिस, आपकी देखिए रिवर की वेलोसिटी, रिवर का करंट जो है, ठीक है, ये आपका यू है. मैंने क्या बोल दिया, देखिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि करंट ऑफ वेलोसिटी आपकी यू के इक्वल है. और स्विमर देखिए आपका इन डायरेक्शन मान लीजिए फ्लो कर रहा है लेकिन एंगल ऑफ थीटा डिग्री. ठीक है, हम देखिए पहले मिनिमम टाइम वाला केस क्या करने पर बता रहे हैं. ठीक है, मिनिमम टाइम वाला केस क्या होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. कितना है, वी के इक्वल है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कितना है, वी के इक्वल. ठीक है, ये तो स्विमर की खुद की वेलोसिटी है. ठीक है, अगर वाटर फ्लो नहीं करता, वाटर का कोई करंट नहीं होता, तब तो स्विमर देखिए आपका ऐसे जाता और यहाँ पर ऐसे पहुंच जाता है. दिस विल बी द लाइन ऑफ फ्लो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवर का करंट है, तो रिवर का करंट देखिए इसको आगे को ऐड कराएगा. ठीक है, तो रिवर के करंट के कारण देखिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वी इसका खुद का था, यू क्या था, यू द रिवर का करंट. ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका ये आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट. तो ये जाएगा ऐसे. ठीक है, ये आपका इस तरीके से आगे आगे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. ऑलराइट, तो ये लिख सकते हैं. और जो ये आपका लाइन, जिसकी लाइन ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका फाइव एंगल बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ फाइव एंगल बना रही है. ठीक है, ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ. अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी के देखिए मैं यहाँ पर कंपोनेंट लिख लेता हूँ. इस वेलोसिटी v के देखिए दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट तो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हो जाएगा, इसको मैंने लिख लिया दिस इज माय v cos थीटा. एक कंपोनेंट देखिए आपका ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, आपका v sin थीटा. जिसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट की कवर v sin थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए. अब क्वेश्चन बोल रहा था कि रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम. अब बच्चों ये देखिए कि रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है. रिवर को क्रॉस करने के लिए देखिए वी cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है या फिर वी sin थीटा. वी sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखिए टोटल वेलोसिटी कितनी जाएगी, वी cos थीटा तो उसकी खुद की वेलोसिटी है, और यू इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस का अलॉन्ग कितनी है आपकी, वी sin थीटा. ठीक है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए देखिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए रिवर की फ्लो की कोई वो नहीं है. ठीक है, रिवर का जो रिवर की वेलोसिटी है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर. ठीक है, रिवर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ मैन की खुद की वेलोसिटी देखिए वी साइन थीटा. ये क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. स्विमर की खुद की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है तो क्रॉस द रिवर. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, देखिए कितना टाइम आएगा. टाइम फॉर जीरो ड्रिफ्ट, ओडी लिख लेता हूँ. जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है देखिए, जीरो ड्रिफ्ट हमसे क्या बोल रहा था, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोल सकते हैं ना. शॉर्टेस्ट टाइम देखिए बच्चों, उसको कब लेगा, शॉर्टेस्ट टाइम, सॉरी, टाइम का शॉर्टेस्ट टाइम लिख लीजिए. ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट का केस आपका दूसरा है. ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम को मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, दिस इज माई टाइम मिनिमम. मिनिमम टाइम लगेगा. ठीक है, टाइम मिनिमम के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों में क्या बता सकता हूँ उसे, मिनिमम टाइम उसे तब लगेगा जब देखिए क्या करे वो, उसकी खुद जो स्विमर है, स्विमर देखिए ऑलवेज अपने जो उसके स्ट्रोक्स हो वो क्या हो, रिवर के करंट के परपेंडिकुलर हो, वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे. ठीक है, जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो देखिए आपका इस अलग देखिए कोशिश ऑलवेज क्या करे वो, उसकी जो स्ट्रोक्स हो, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो मिनिमम टाइम देखिए कितना लगेगा, रिवर को क्रॉस करना है देखिए, तो हम बता सकते हैं टोटल विड्थ कितनी है, डब्ल्यू कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो कितना देगा आपका, वी साइन थीटा. ठीक है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा. ठीक है, और मिनिमम टाइम के लिए देखिए हम बता सकते हैं आपका टाइम मिनिमम कब होगा, डब्ल्यू कांस्टेंट है, वी साइन थीटा आपका वेरी कर रहा है, तो जिस केस में आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तो आपका मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम. और साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 हो. यानी कि जो आपका स्विमर है, स्विमर ऑलवेज क्या ट्राई करे, ही विल ऑलवेज ट्राई टू किस डायरेक्शन में ट्राई करें, आपके रिवर के करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने की. ठीक है, तो यहाँ से बता सकते हैं जो आपका मिनिमम टाइम आएगा वो डब्ल्यू बाई वी के इक्वल हो जाएगा. कितना गया आपका, डब्ल्यू बाई वी. दिस विल बी द मिनिमम टाइम. ठीक है, ये आपका मिनिमम टाइम आप जाएगा.
फिर दूसरा कंडीशन देखिए इसमें क्या बोल रखी है। दूसरा उसने बोल रखा था देखिए, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली कंडीशन को और देख लीजिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा इसको। ये मान लीजिए आपके रिवर है, दिस इज द रिवर, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए देखिए, इसको देखिए आपका इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये अपस्ट्रीम के साथ देखिए आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। अपस्ट्रीम की बोलते हैं देखिए, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, हम इसके अपोजिट से एंगल बना रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, एंगल विद द अपस्ट्रीम बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में, टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज स्विमर शुड स्विम मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के साथ थीटा डिग्री का मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब मैन यहाँ से अपना स्टार्ट करे और यहाँ पर उसको पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यही इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इसके लिए देखिए इसकी खुद की वेलोसिटी तो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं करनी है। अगर परपेंडिकुलर यानी कि रिवर के करंट के परपेंडिकुलर मूव करने लगेगा, तो वो बहुत ऐसे जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवर का करंट भी यहाँ पर क्या आएगा, कुछ आएगा, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए मैन इस डायरेक्शन में क्या करना चाह रहा है, स्विम करना चाह रहा है। रिवर का करंट इसको ऐसे लेके आएगा, ठीक है। रिवर का करंट को मैंने क्या बोल रखा है, यहाँ पर यूएसडी कर रखा है। अब जिसका रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए इसको फाइंड आउट भी कर सकता हूँ। ये बच्चों वी है, ये यू है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। ये वी है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हैं आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। अब इस वेलोसिटी के कारण क्या कर पाएगा, रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम बोला है उसने। तो देखिए रिवर को क्रॉस करने के लिए आपकी कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाले वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, कितना टाइम लेगा। टोटल विड्थ कितनी रिवर की, डब्ल्यू है, डिवाइडेड बाई आपका कितनी वेलोसिटी है उसकी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, आपका जीरो ड्रिफ्ट है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि देखिए, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, एम से, एम से फाइनली कहां पर पहुंची है, एम बेस पे। तो कोई भी ड्रिफ्ट नहीं है यहाँ पर आपकी, कोई भी ड्रिफ्ट नहीं। तो इस सिचुएशन को एक्स एक्सेस के अलोंग तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल होती है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर के करंट के कारण उसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया, देखिए दोनों केसेस में आपका टाइम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये आपका मिनिमम टाइम वाला केस था, ये आपका जीरो ड्रिफ्ट वाला केस था। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम क्रॉसिंग शॉर्टेस्ट टाइम टू द ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। टाइम और जीरो ड्रिफ्ट का रेशियो बताना, तो हम लिख सकते हैं टी मिनिमम डिवाइडेड बाई जीरो ड्रिफ्ट वाला, इसको आप यहाँ से देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए ये तो हो गया आपका डब्ल्यू बाई वी, डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना होगा, डब्ल्यू बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चे, डब्ल्यू से आपका डब्ल्यू कैंसिल हो गया, और ये टर्म आपके यहाँ पर से बनेगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे, वी आ गया, ठीक है। ये आपके यहाँ से इतना आएगा। अब देखिए बच्चों, आप क्या बता सकते हैं, इसको देखिए हमें थीटा के फॉर्म में बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे लिख सकते हैं, ये वाला ये आपका वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये साइन थीटा, ठीक है। ये बच्चों एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये कितना होगा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो बता सकता हूँ, देखिए साइन थीटा होगा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आपका, सिंपली वी, ठीक है। तो ये आपको कितना देगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा। या फिर आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी इसको बता सकते थे, ठीक है। ये वी है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल अगेन कितना होता है, थीटा। तो ये आपका वी का कॉस थीटा होता है, ये आपका वी का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो वी का साइन थीटा क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रॉसिंग द रिवर, तो हम सीधे ही वी साइन थीटा लिख लेते हैं। लेकिन ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये आपका याद आता है, ठीक है। ये आपका यूजफुल होता है, तो मैंने यहाँ से चिपका दिया, ठीक है। तो उसका रेशियो कितना आ गया आपका, साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी का होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। मिनिमम टाइम की सिचुएशन क्या होती है, और जीरो ड्रिफ्ट की सिचुएशन क्या होती है। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.